तो ये है 500 रुपये। मैं अगले 3 दिन के अंदर अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी बस इस 500 रुपये का यूज़ करके। ओके सो आज है हमारा चैलेंज का पहला दिन एंड आई नो अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तू 500 रुपये से ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकता है। आई नो 500 रुपये थोड़े से कम है ड्रॉप शिपिंग के लिए, बट मेरे पे एक सीक्रेट तरीका है जिससे मैं बहुत ही अच्छे खासे ऑर्गेनिकली सेल्स लाता हूँ। एंड क्या है वो तरीका मैं तुम्हें इस वीडियो में थोड़ी देर में ही बताता हूँ, बट इसे मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक प्रोडक्ट जिससे हम लोग ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है। बट वेट, तुम लोग ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ नहीं कर सकते हो वरना RTO आ जाएगा। तुम्हें बेसिकली सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज़ करना पड़ेगा एंड तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक यूनिकनेस होना चाहिए। एंड इसीलिए मैं चला गया मीशो पे। एंड क्योंकि ये नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा है, सो अभी ज़्यादातर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे लाइक विंटर आर्क, एंड इसीलिए मुझे एक फिटनेस रिलेटेड लाइक एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए होंगे। सो इसलिए मैं मीशो पे जाके फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ देर बाद मुझे मिला ये। यस देखो, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग थोड़े बहुत डंबल वम्बल्स एक्सरसाइज करता है। एंड इस प्रोडक्ट को मुझे पड़ता है 150 रुपये का, बट मैं इसे सेल करने वाला हूँ 499 रुपये में। ऑलराइट, सो अभी प्रोडक्ट तो फाइनल हो गया था, बट अभी मुझे चाहिए एक ऑनलाइन स्टोर। एंड तुम लोग भाई लिटरली 20 रुपये देके शॉपिफाई में अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। एंड अभी मेरा स्टोर तो ओपन हो गया था, बट अभी मुझे इसे डिज़ाइन भी करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल स्टोर जैसा, ताकि लोगों को स्कैमी ना लगे, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ घंटे काम करने के बाद मेरा स्टोर लग रहा था कुछ ऐसा। बढ़िया है ना। एंड मैं एक डिस्काउंट टैग भी लगा दिया ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी सही में सेल में। फ़िलहाल डिस्काउंट तो कुछ नहीं है, बट मैंने ऐसे ही लगा दिया। एंड ये डिस्काउंट टैग तुम लोग बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हो ChatGPT की मदद से। एंड हाँ, तुम लोग ये सारे जो कॉपी राइटिंग का काम देख रहे हो मेरे स्टोर पे, ये सारा मैंने ChatGPT से ही करवा लिया। एंड डोमेन के लिए मैं GoDaddy चला गया एंड GoDaddy से मैंने एक डोमेन परचेस किया हुआ था जो कि है veloro.shop, एंड मैंने उसे ही कनेक्ट कर लिया। एनीवेज गाइस, उसके बाद मैं चला गया फेसबुक में अपने प्रोडक्ट के लिए एक ऐड को क्रिएट करने के लिए। बट आई नो अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तूने तो बोला था कि अपने सीक्रेट तरीकों को यूज़ करके तू ऑर्गेनिकली सेल्स लाएगा, तो अभी तू फेसबुक में क्यों जा रहे हैं? मेरे पे एड्स के लिए पैसे नहीं है। आई नो, बट मेरे पे एक प्लान है। सुनो, इस वीडियो में मेरा बजट कितना है? 500 रुपये, राइट। सो मैं 500 रुपये तो ऐड में खर्च कर ही सकता हूँ ना, वरना मेरा 500 रुपये वेस्ट हो जाएगा। मैंने बस 20 रुपये ही शॉपिफाई में दिया और 480 रुपये में किधर खर्च करूँ? वेस्ट करूँ? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मेरा प्लान ये है कि मैं एड्स तो चलाऊँगा ही, एंड उसके साथ ही साथ मैं अपने सीक्रेट तरीकों को यूज़ करके भी ऑर्गेनिकली सेल्स लाऊंगा। एंड क्या है वो तरीके? ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हें करना ये है कि तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे एंड इंस्टाग्राम पे जाकर तुम जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लाइक फिटनेस रिलेटेड हो गया और गैजेट्स रिलेटेड, लाइक कुछ भी हो सकता है, तुम्हें उसी सेम कैटेगरी में इंस्टा पेजेस को ढूंढना पड़ेगा। बट ध्यान रखना कि उन पेजेस में 10,000 से नीचे फॉलोअर्स होने चाहिए। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही बताता हूँ क्यों, ठीक है। एंड उन पेजेस को तुम्हें ये DM करना पड़ेगा कि है आई एम ई-कॉमर्स स्टोर ओनर एंड मुझे आपके साथ पेड कोलैबोरेशन करना है, ठीक है। एंड देन जब भी तुम्हें उन पेजेस को दोबारा रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तुम्हें उन पेजेस को बातों बातों में ये बोलना पड़ेगा कि शायद अभी ये प्रमोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने नोटिस किया आपका फॉलोअर्स और आपका एवरेज व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। सो आई डोंट थिंक मुझे इससे कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा। एंड उसके बाद तुम लोगों को इनडायरेक्टली ये ऑफ़र करना पड़ेगा कि मेरे पे एक बेटर प्लान है कि मैं तो एक्चुअली 5 स्टोरीज़ और 2 रील का प्रमोशन लेके आया था, बट उससे पहले मुझे इसको टेस्ट करना पड़ेगा। सो इसीलिए आप मेरे प्रोडक्ट को अपने स्टोरी पे लगाओगे एंड अगर मुझे उससे कुछ भी रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं आपके साथ प्रमोशन करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम होंगे, सो इसीलिए हाई चांसेस आर दैट ये उनके फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। एंड कोई नहीं चाहता कि अपने फर्स्ट कोलैबोरेशन को हाथ से जाने देना। सो हाई चांसेस आर दैट वो लोग हाँ कर देंगे बड़े इजीली, ठीक है। एंड अगर तुम ऐसे ही 20 से 30 लोगों या फिर 30 से 40 लोगों को मैसेज करते हो एंड अगर उनमें से 4 से 5 लोग भी तुम्हारे बातों में आ जाए, तो जस्ट इमेजिन तुम्हें ऑर्गेनिकली कितने अच्छे खासे सेल्स आएंगे, ठीक है। एंड ये करना कैसे है मैं तुम्हें प्रैक्टिकली अभी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन जब भी अगर तुम्हें कुछ भी सेल्स आ जाए उस प्रमोशन के द्वारा, तभी तुम्हें उन
उन लोगों को कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। वही लोग जब भी तुम्हें बोलेंगे कि भाई प्रमोशन का क्या हुआ, तभी तुम लोगों को उन लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि उससे मेरे को कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। लाइक तुम्हें ये प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं तो उसे भूल ही चुका हूँ भाई, उससे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए मैं उससे टाइम वेस्ट नहीं किया उस पर। एंड तुम लोग उसे ब्लॉक भी कर सकते हो। एनीवेज गाइस, उसके बाद मैं चला गया फेसबुक में एंड मैं फेसबुक में जाके 200 रुपये का बजट देके 2 ऐड सेटअप कर दिया एंड मेरा ऐड चला गया रिव्यू में। एंड उसके बाद मैं 20 से 30 कम फॉलोअर वाले इंस्टाग्राम पेजेस को डीएम कर दिया अपने पेड कोलैबोरेशन के रिलेटेड। एंड लेट्स सी कल क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो आज है डे 2 एंड मैंने सुबह उठ के देखा कि मेरे एड्स तो एक्टिव थे बट मुझे एक भी सेल्स नहीं आया था। पता नहीं क्यों, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट अभी 9 बज रहे सुबह के, इसीलिए शायद मुझे एक भी सेल्स नहीं आया। बट मैंने कल जितने भी पेजेस को डीएम किया था उनमें से 3 से 4 बंदे का रिप्लाई मुझे आ चुका है। एंड एक बंदे ने तो डायरेक्टली मना कर दिया। भाई मना ही करना था तो रिप्लाई क्यों करे। बट बाकी 3 बंदे में से एक बंदे को तो मैं फ्री में फंसा लिया था, ठीक है। एंड और जो 2 बंदे थे उनमें से एक बंदे ने मुझे बाद में मना कर दिया एंड और एक बंदे ने, मैंने सारा प्लान के अकॉर्डिंग मैंने उसे समझाया बट वो फिर भी मुझसे पैसा मांग रहा था। लाइक वो 500 रुपये मांग रहा था। बट मैंने सारा प्लान समझाने के बाद वो बोल रहा था कि भाई मैं फ्री में तो बिल्कुल नहीं करूँगा, उसे 100 रुपये तो चाहिए ही। बट मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट करके उसे 50 रुपये में डील को फाइनल कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने दोनों पेजेस को अपने प्रोडक्ट के इमेजेस और लिंक्स भेज दिया। एंड उसके बाद कुछ देर बाद वो दोनों पेजेस ने एक स्टोरी अपलोड कर दिया था। एंड लेट्स सी सेल्स कब तक आता है अभी। ओके गाइस, सो अभी सुबह के 11 AM समथिंग तो कुछ हो रहा है एंड मुझे अब तक बस एक सेल आया है एंड वो सेल मेरे एड्स के थ्रू आया है। पता नहीं क्यों पेजेस के द्वारा अभी तक तो सेल्स नहीं आया। ओके गाइस, सो अभी रात हो चुका है एंड मैंने देखा मुझे आया टोटल 6 सेल, ठीक है। बट एक दुख की बात है कि ये जो 5 सेल अभी मुझे रिसीव हुआ है, ये 5 सेल मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आया है, मतलब लोगों के इंस्टाग्राम के थ्रू आया है। बट मुझे एक भी सेल एड्स के थ्रू और रिसीव नहीं हुआ। पता नहीं क्यों भाई, मेरा 200 रुपये वेस्ट हो गया। लाइक 100 रुपये तो वेस्ट हो ही गया इस ऐड में। बट उसके बाद मैं सारे कस्टमर्स को कॉल करके कंफर्म कर लिया कि उन्हें ऑर्डर एक्चुअली में चाहिए कि नहीं। एंड देन मैं मीशो पे जाके उन ऑर्डर्स को फुलफिल भी कर दिया। ओके, सो आज है डे 3। बट एक प्रॉब्लम है कि आज तो मेरे पे कोई काम नहीं है बट जो स्टोरी के थ्रू मेरे को सेल्स मिल रहे थे वो सेल्स आज शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक स्टोरी 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है एंड वो स्टोरीज कुछ देर में ही एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। सो आज सारा होप एड्स के ऊपर ही है। देखते हैं एड्स के थ्रू मुझे कितना सेल्स मिलता है। ऑलराइट गाइस, सो अभी रात हो चुका है एंड मैंने देखा मुझे बस 2 सेल ही रिसीव हुआ है अपने एड्स के थ्रू। एंड अभी मैं तुम लोगों को बोलता हूँ मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ। देखो, कल मुझे 6 सेल रिसीव हुआ था एंड आज मुझे 2 सेल रिसीव हुआ है। सो मेरे को टोटल 8 सेल रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड मुझे पर सेल 335 रुपये समथिंग प्रॉफिट बन रहा था एंड 335 × 8, सो मेरा टोटल रेवेन्यू बनता है 2680 रुपये। बट इधर से 500 रुपये मेरे एड कॉस्ट में जाएगा। सो मेरा टोटल प्रॉफिट बन रहा है अराउंड 2100 रुपये, ठीक है। बट अगर मान के चलते लाइक 2 ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए बट स्टिल मेरा प्रॉफिट 1800 या फिर 1900 बन ही जाएगा, ठीक है। एंड या गाइस, मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और क्या, बाय बाय।